कायदे आज़म ने जवाब दिया कि जनाब वो मैं कौन होता हूँ पाकिस्तान का आईन बनाने वाला, ये तो 1400 साल पहले मोहम्मद अरबी बना गए थे। मिर्जा कादियानी को लॉन्च किया गया। नंबर 1, इश्क मुस्तफा की तरफ मुसलमानों के सीनों से निकालो, जिहाद की उस तड़प को मुसलमानों के सीनों से निकाल दो। आपको बार बार वक्त का हाकिम कहता है कि जो बॉर्डर पे जाएगा वो मुल्क से गद्दारी करेगा, तो एक 3rd क्लास मिनिस्टर वहां जाके नाचा था कि शायद उसे ललकारने वाला कोई। मिस्टर डब्बू, सभी का खून है शामिल यहाँ की मिट्टी में, किसी के बाप का पाकिस्तान थोड़ी है। याद रखिएगा, मैं अब वही अल्फाज दोहराना चाहूंगा जो मैंने मस्जिद वजीर खान में जाके बोले थे। जब बाबा जी रहमतुल्लाह अलैह विसाल पाई तो एक 3rd क्लास मिनिस्टर वहां जाके नाचा था कि शायद उसे ललकारने वाला कोई नहीं। मैंने वहां जाके यह बात कही कि मिस्टर डब्बू, एवरी एक्शन हैज अ रिएक्शन, एवरी फॉल्स नैरेटिव हैज अ काउंटर नैरेटिव। जब फिरौन आया था तो हजरत मूसा भी आया था, जब अब्रहा आया था अबाबील के लश्कर भी आया था, जब मरहब आया था तो हैदर कर्रार भी आए थे, जब मुसैलमा कज़्ज़ाब आया था तो सिद्दीक़ अकबर भी आए थे, जब जनरल रिचर्ड आया था तो सलाहुद्दीन अय्यूबी भी आए थे, जब राजपाल आया था तो गाजी इल्मुद्दीन भी आया था, जब सलमान तहसीर आया था तो मुमताज कादरी भी आया था, जब पेशावर के हाई कोर्ट में वो मलून आया था गाजी फैसल भी आया था, जब अमेरिका आया था तो मुल्ला उमर भी आया था। और तारीख की औरात पलट के देखो, जब फ्रांस का वो मलून आया था तो खातिम से निकला तो लोगों ने अक्सर ये बात की कि इस बार तो शायद इतना जुल्म नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ, अगली बार शायद ना बख्शे, अब जरा हाथ होला रखना। तो मेरे जहन में हिंदुस्तानी मुसलमान शायर राहत इंदूरी उसके अल्फाज आए। 2015 में जब मैंने अमेरिकन एम्बेसी में 2015 में पहली मरतबा फ्रांस में गुस्ताखाना खाके शाया किए थे चार्ली हेब्डो ने, तो मुझे मौका मिला कि अमेरिकन एम्बेसी के प्रोग्राम में मेरा खिताब था और बाकी यूनिवर्सिटीज के भी रिप्रेजेंटेटिव्स का था। तो मैंने उस वक्त तकरीर जो उन्हें दिखाई थी कि मैंने ये करनी है, उसमें तो मैंने लिखा था कि मलाला बड़ी नेक खातून है और डॉक्टर आफिया सिद्दीकी को सही किया गिरफ्तार करके, और अमन के क़याम के लिए अमेरिका का साथ देना चाहिए। तो इजाजत मिल गई कि आप आए बात करें। वहां गए तो स्क्रिप्ट और था, मैंने अफगानिस्तान से शुरू किया, फलस्तीन पे इख्तिताम किया, फिर मैंने बर्मा के मजलूम मुसलमानों से शुरू किया और सीरिया और लेबनान पे इख्तिताम किया, और फिर ये अंग्रेजी में मैं खिताब कर रहा था। तो इतने में जब वो फ्रांस का मामला आया, उस वक्त अमेरिकी सफीर और उसके सारी काबीना मौजूद थी और मैं तीसरे सेमेस्टर का हजरत स्टूडेंट था सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का। मैंने उस वक्त उससे कहा कि डियर एक्सीलेंसी, जनाब मोहतरम, let me to express the extent of my views in my national language because your bloody English linguistic cannot absorb my emotions. मुझे अपने जज्बात का, क्योंकि नामूस रिसालत का मामला है, तो मुझे अपने जज्बात की नुमाइंदगी मेरी कौमी जुबान में करने की इजाजत दी जाए। आपकी घटिया जुबान मेरे जज्बात की अक्कासी कर ही नहीं सकती। पर्ची आई कि ये नाराज हो रहे हैं, तो मैंने इख्तिताम में नशार पे किया राहत इंदूरी के कि अगर नाराज हैं होने दो, जान थोड़ी है, अगर नाराज है होने दो, जान थोड़ी है, ये सब धुआं है, कोई आसमान थोड़ी है, और लगेगी आग तो आएंगे घर कई जद में। मैं जब कराची से गुजर रहा था तो हमारे सिंध का प्रेसिडेंट था उस वक्त दानियाल हुसैन, बाद में सेक्रेटरी जनरल बना, उसने कहा यहाँ से मौलाना साहब को दाढ़ी से नोच के घसीट के लेके जाया गया और अमेरिका के हवाले किया गया। मैंने कहा मुझे माजी ना बताओ, बताओ अब क्या हो रहा है। कहते अमेरिका उन्हीं मौलाना के गिटों में बैठ के कहता खुदा का वास्ता मुज़ाकरात कर दो। मैंने कहा लगेगी आग तो आएंगे घर कई जद में, यहाँ पे सिर्फ हमारा मकान थोड़ी, हमारे मुंह से जो निकले वही सदाकत है, हमारे मुंह में तुम्हारी जुबान थोड़ी है। और जो आज साहिब मसनत है मिस्टर डब्बू मिस्टर फवाद चौधरी, जो आज साहिब मसनद हैं कल नहीं होंगे, जो आज साहिब मसनद हैं कल नहीं होंगे, किराएदार हैं जाती मकान थोड़ी है, और सभी का खून है शामिल यहाँ की मिट्टी में, किसी के बाप का पाकिस्तान थोड़ी है। जब कायदे आजम से पूछा गया, जो लोग कहते बड़ा कुछ सेकुलर या बड़ा कुछ लिबरल सॉर्ट ऑफ स्टेट वो चाहते थे,
सेम कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह ही वाज आस्क्ड कि भाई पाकिस्तान को बने जुम्मा 8 दिन नहीं हुए, इसका आइन कैसे बनाओगे, ये मुल्क कैसे चलाओगे, इसका कॉन्स्टिट्यूशन कौन बनाएगा? कायदे आज़म ने जवाब दिया कि जनाब, who am I to create the constitution of Pakistan? The constitution of Pakistan was created 1400 years ago. वो मैं कौन होता हूँ पाकिस्तान का आइन बनाने वाला? ये तो 1400 साल पहले मोहम्मद अरबी बना गए थे। Whatsoever is written in the Holy Quran, it is the constitution of Pakistan. जो कुछ कुरान में लिखा है ये पाकिस्तान का आइन है। ये वो रियासत है जो कायदे आज़म चाहते थे, लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि उस नजरिए को इम्प्लीमेंट नहीं होने दिया गया। उसकी वजह क्या है कि लिबरल लॉबी हर पॉलिटिकल पार्टी में स्ट्रांग है, आपस में वेल कनेक्टेड है। रमेश कुमार एक हिंदू आपका वजीर है माइनॉरिटीज का, वो करारदाद पेश करता है कि शराब नोश, अब इसे समझो, शराब नोशी पे पाबंदी आयद की जाए, एक हिंदू कह रहा है, और वो करारदाद मुतफिका तौर पे नामंजूर हो रही है, क्योंकि आपकी तीनों बड़ी जमातों में पीपल्स पार्टी, पीटीआई और नून लीग में लिबरल लॉबी स्ट्रांग थी और आपस में वेल कनेक्टेड थी। अब वही रमेश कुमार एक करारदाद पेश करता है कि 18 साल से कम उम्र बच्चे की शादी पे पाबंदी आयद की जाए। अब उलमा बेहतर जानते हैं कि करारदाद दुरुस्त नहीं है, लेकिन मुतफिका तौर पर मंजूर हो रही है। आप लोगों को ये देखना होगा कि कायदे आज़म ने जब जिक्र किया था कि मेरी जेब में कुछ खोटे सिक्के मौजूद हैं, लेकिन मेरी मजबूरी है कि मैं उनको साथ मिला के चलूं, क्योंकि उन्हें पता था कि वो ट्यूबरक्लोसिस की बीमारी उन्हें लाहक है। लेकिन बाद में वो जब उनका इंतकाल हुआ तो वही खोटे सिक्के थे जिन्होंने पाकिस्तान को हाईजैक कर लिया। मिर्जा कादियानी को लॉन्च करने की वजह क्या बनी? 1857 की जंग आजादी के बाद जब अंग्रेज ने यह देखा कि यार ये मुसलमान के घर में भूख है, प्यास है, फाके हैं, खाने को कुछ नहीं है, पहनने को अच्छा कपड़ा कुछ नहीं है, बच्चों को तालीम दिलवाने का पैसा कुछ नहीं है, लेकिन गयूर इतना है कि मौत से नहीं डरता। खाइया बेलचे लेके निकल आते हैं हमारी चौकियां तबाह करने, वो फाका कश के मौत से डरता नहीं जरा। हाउ टू डिफीट दैट सॉर्ट ऑफ अ मुस्लिम? वो फाका कश के मौत से डरता नहीं जरा। रूह मोहम्मद इसके बदन से निकाल दो, सिर्फ तब तुम जाके इसे शिकस्त दे सकते हो। फिर फिक्र अरब को देके फरंगी तखय्युलात, ये अरब शेखों, नवाबों, वडेरों के बच्चों को औरत और शराब का आदी बना दो और इस्लाम को हिजाज और यमन से निकाल दो। आज यही हो रहा है, सऊदी यमन वॉर। और फिर अफगानियों की गैरत दी का है ये इलाज कि मुल्ला को इनके कोहो दमन से निकाल दो। हो चुका। अब हुआ क्या कि दो नैरेटिव पे मिर्जा कादियानी को लॉन्च किया गया। नंबर 1, इश्क मुस्तफा की तरफ मुसलमानों के सीनों से निकालो, एंड नंबर 2, जिहाद की उस तड़प को मुसलमानों के सीनों से निकाल दो। जिहाद में नफ्स बहुत अच्छा जिहाद है, बाकी दूसरा वाला जिहाद नहीं। आप आज डॉक्टर हफीज सिद्दीकी का जिक्र करें तो कहते हैं ओ यार पहले खुद को बेहतर करो, तहज्जुद गुजार बनो, अपना हुलिया बेहतर बनाओ, फिर हफीज सिद्दीकी की बात करो। बंदा उससे पूछे कि तुम्हारी बहन को कोई अगवा करके ले जाए तो तुम पहले 40 दिन तबलीगी दौरे पे जाओगे, फिर जाके बहन को वापस लाओगे। और नादा गिर गए सजदे में जब वक्त क़याम आया, बेच कर तलवारें खरीद लिए मुसल्ले हमने, बेटियां लुटती रही हैं, हम दुआ करते रहे। दोस्तानी सी वकार, आज इस नैरेटिव को समझने की जरूरत है कि जिसके जरिए आपको बार बार वक्त का हाकिम कहता है कि जो बॉर्डर पे जाएगा वो मुल्क से गद्दारी करेगा, जो बार्ड वायर कश्मीर के एलओसी पे लगा दी जाती है, ये इनडायरेक्टली मिर्जा कादियानी का नैरेटिव जो कहता है 84 से 90 किताबें मैंने लिखी हैं जो मेरे नाम से शाया हैं, और जिहाद के खिलाफ इतनी किताबें लिखी कि कई लाइब्रेरियां भरी जा सकती हैं, जो कई किताबें उसके नाम से शाया नहीं है, मुख्तलिफ नामों से शाया होकर हमारे अंदर इनकलकेट की गई। तो लिटरेचर का मुकाबला लिटरेचर से किया जाए। उलमा की तवील फहरिस्त आपके पास मौजूद है। मुल्क की खिदमत करना चाहते हो, नजरिए की खिदमत करना चाहते हो, मैं जज्बाती बातों से हट के बात करूंगा। आज इनके पास आया, उन्होंने कहा हजरत एक सफ़े पे हमें लिख के दे दें खत्म नबूवत के बारे में, इतना कि एक आम यूनिवर्सिटी का लड़का जो कुछ नहीं जानता वो समझ जाए पढ़ के, और 1000 रुपए की इन्वेस्टमेंट करके उसकी 1000 फोटो कॉपीज करके यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर के बाहर तकसीम करो। अगले दिन पेंट कोट और टाई पहन के पंजाब यूनिवर्सिटी के बाहर तकसीम करो। अगले दिन यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी यूईटी लाहौर के बाहर तकसीम करो। आप माशरे को प्रोडक्ट की सूरत में मुस्तकबिल का एक इंजीनियर, डॉक्टर, आर्मी ऑफिसर, वकील वहां पे बैठा हुआ है, हमने उसको नजरअंदाज किया। तो नौजवानों से मैं कहता हूं
آپ لوگوں کا تعلق کسی بھی جماعت سے، نظریہ should be at the first priority, ideology should be at the first priority، اور اس نظریے کو لے کے اپنے یونیورسٹیز اور کالجز میں جائیں۔ اللہ تعالیٰ دین اسلام اور وطن عزیز پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ پاکستان ہمیشہ زندہ باد۔ پاکستان کا مطلب کیا؟